हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शब्द और उसके वर्गीकरण से संबंधित 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है और उस दोनों वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहला वीडियो है शब्द और शब्दों का वर्गीकरण के आधार। दूसरा वीडियो है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जिन बच्चों ने इस दोनों वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करके दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझ लें। तो शब्दों के वर्गीकरण का क्या आधार है उसकी चर्चा मैं आज पुनः एक बार कर रही हूँ कि शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और चौथा है रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आज मैं आप लोगों को रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को बताने जा रही हूँ कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। खूब ध्यान से देखिए। शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। वो क्या क्या है देखिए। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब समझते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं। देखिए रूढ़ क्या है। वे शब्द जिसका खंड करने पर उनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो पहला क्या बतलाया। तो पहला क्या है कि अगर शब्द को खंड में बांटा गया तो उसके खंड का कोई अर्थ नहीं होता है। और दूसरा क्या है, जो एक परंपरा से विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसी रूढ़ से बना है क्या, रूढ़ी शब्द। जब हम लोग कहते हैं किसी को रूढ़िवादी, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी बात को परंपरा से चली आ रही किसी बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो गलत हो फिर भी वे उसी बात को मानेंगे। तो इसे हम कहते हैं रूढ़िवाद। यानी रूढ़ी शब्द जो है रूढ़ से ही आया है कि इसके खंड करते हैं तो हमें कोई अर्थ नहीं निकलता है और ये परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ की परिभाषा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उसे रूढ़ कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, लोटा, घर, चावल, घोड़ा, दिन। ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द हैं। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं इसे अगर हम तोड़ते हैं, जैसे लोटा है, लो और टा तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो किसी विशेष अर्थ का द्योतक नहीं होगा। इसी तरह से घर है, इसी तरह से चावल है, इसी तरह से घोड़ा है और इसी तरह से दिन है। ये क्या है, रूढ़ शब्द हैं। ये शब्द जो हैं किसी विशेष अर्थ को नहीं बताते हैं। अगर इसको हम खंड करते हैं इसके तो वो किसी विशेष अर्थ का द्योतक नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है, एक रूढ़ शब्द है। ये परंपरा से एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि रूढ़ किसे कहते हैं, कि जिस शब्द के खंड करने से उसके खंड का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है और जो परंपरा से एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा यौगिक। देखिए यौगिक क्या है, ये योग से बना है। योग माने जोड़ना। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बने हों और खंड करने पर अपने अपने शब्द का अर्थ भी वैसा ही रखे, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिसका खंड करने पर प्रत्येक खंड सार्थक हो। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, मेल शब्द है यानी योग। यानी यहाँ पर जो शब्द हम लोग देख रहे हैं ये 2 शब्द के मेल से बना है, 2 रूढ़ शब्द के मेल से बना है और एक अर्थ रखता है। यदि यौगिक शब्द को खंडों में विभक्त किया जाए तो वो जो विभाजन हुआ 2 खंड में, प्रत्येक खंड का एक अर्थ निकलता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए विद्यालय। तो विद्या में आप लोग जानते हैं क्या है
विद्या है और एक आलय शब्द है। तो क्या हो गया, विद्या का अर्थ हम लोग जानते हैं ज्ञान, और आलय का अर्थ हम लोग जानते हैं घर, यानी जहाँ हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस घर में जाते हैं वो क्या है, विद्यालय है। ठीक उसी तरह से देखिए देवालय, यानी देव और आलय दोनों का अर्थ है। देव माने ईश्वर, आलय मतलब घर। पाठशाला, देखिए पाठ माने पढ़ना और शाला माने घर, तो पढ़ने का घर। जन्मदिन, जन्म जानते हैं और दिन भी जानते हैं, जन्म जिस दिन लिए वो दिन जन्मदिन। देशभक्त यानी देश का भक्त। तो यहाँ पर जितने सारे शब्द हैं सभी का एक अर्थ है, इसीलिए ये क्या है, यौगिक है। यानी देशभक्त कैसे बना है, देश और भक्त को मिलाकर बना है। देश माने हम लोग जानते हैं राष्ट्र, भक्त माने जो उसका अनुयायी हो, जो उसके प्रति श्रद्धा रखता हो, भक्ति रखता हो, भक्त है। तो देशभक्त जो है भी दो शब्द से बना है, इसलिए यहाँ पर जितने सारे शब्द हैं ये सभी एक से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, और इनका खंड करने पर हम अर्थ भी देखते हैं। तो ये हो गए यौगिक। देखिए योग रूढ़, वे शब्द जिनके खंड सार्थक हों किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर भी यौगिक के तरह इस शब्द को खंड में बांटा जा सकता है, लेकिन इसके खंड से हम सामान्य अर्थ को नहीं निकाल रहे हैं, एक विशेष अर्थ को प्राप्त करते हैं। यही अंतर है यौगिक और योग रूढ़ में, कि ये सामान्य अर्थ नहीं बतलाते हैं, विशेष अर्थ को बतलाते हैं। इसे आप उदाहरण से समझिए। देखिए पंकज, पंकज में पंक और ज, पंक यानी कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। लेकिन यहाँ पर एक विशेष अर्थ क्या है कि पंकज हम किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं, कमल के फूल को कहते हैं। दूसरा दशानन, दशानन में 10 और ये आनन है, यानी 10 मुख। लेकिन 10 मुख हम लोग किसे वाले कौन है, यहाँ पर रावण है, रावण को दशानन कहते हैं। तीसरा देखिए लंबोदर, लंबोदर में भी अगर खंड करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, एक निकलेगा लंबा और दूसरा निकलेगा उदर। तो लंबे पेट वाला कौन है, यहाँ पर गणेश भगवान को हम लोग कहते हैं। तो लंबोदर से किस विशेष अर्थ का पता चला हमें, कि लंबोदर यानी गणेश भगवान। ठीक उसी तरह से देखिए गिरिधारी, गिरिधारी में क्या है, गिरि माने पर्वत, धारी माने धारण करने वाला। लेकिन गिरिधारी जब कहते हैं तो हम कृष्ण भगवान को जानते हैं। अगला देखिए वीणा पानी, वीणा हम लोग सभी जानते हैं वाद्य यंत्र है, और पानी मतलब हाथ। ये हो गए सामान्य अर्थ। लेकिन विशेष अर्थ की जब बात करेंगे तो वीणा पानी हम किसे कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। इस सरस्वती के हाथ में क्या होती है, वीणा होती है। सरस्वती जी हाथों में वीणा धारण करती है, इसलिए हम वीणा पानी किसे कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, एक विशेष अर्थ का बोध होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट, यानी बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ कौन शब्द हुए, जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, अगर खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। परंपरा से ये विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक ये 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी इसका खंड अगर हम करते हैं तो खंड का एक अर्थ भी निकलता है। योग रूढ़, यहाँ पर भी 2 शब्द का मेल है, और अगर शब्द का हम खंड करते हैं तो ये 2 खंडों में बढ़ जाता है। लेकिन ये सामान्य अर्थ का द्योतक नहीं है, ये एक विशेष अर्थ का द्योतक है। रूढ़ का उदाहरण है जैसे घर, यौगिक का उदाहरण है विद्यालय, और योग रूढ़ का उदाहरण क्या है, लंबोदर। तो उम्मीद करती हूँ कि रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण मैंने आप लोगों को समझाया है वह आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।